नमस्कार। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी गुजरात अहमदाबाद। फेसबुक पेज आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यूट्यूब चैनल निफ्टी 50 आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब मैं आपको आज कल 23 मार्च 2023 का ऑलमोस्ट प्रेडिक्शन और यानी ट्रेंड और लेवल्स दे रहा हूं। पहली बात, मुझे कमेंट में 2-4 चीजें लिखिए। मैं किसी की बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि चंद्र का बल क्या है, गुरु का वेद क्या है, केपी सिस्टम क्या है, फिर आज सूर्यमा फलाना चरण से निकला हुआ है। ये सब अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में लिखिए कि हमें ये सारी डिटेल पता है, ठीक है? क्योंकि हमारे सोशल मीडिया वाले ने मुझे जो बताया, ये उसी ने मुझे फिर से शुरू करवाया है, क्योंकि वो मेरे से ट्रेडिंग करता है। तो उसने बताया कि देखो, आप बनाओ और आपका नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस है, आप खुद करते हैं और आप सही बात जानते हैं। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग ना करना, स्टॉक्स में एक ही स्टॉक्स में लंबे टाइम तक ट्रेडिंग ना करना, डिविडेंड पेइंग कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करना, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना। ये सारी बातें जो है वो आपसे सीधे रिलेटेड है। ये रिलेटेड नहीं है सूर्य चंद्र मंगल से। प्रिडिक्शन हो, मेरा जो प्रिडिक्शन है वो उससे रिलेटेड है, लेकिन वो डायरेक्ट आपसे रिलेटेड नहीं है, वो आपको सीखना पड़ेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप ट्रेनिंग लीजिए। और जब मुझे उसने दिखाया कि वहाँ पे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, कोई जगह तो 20 हज़ार सब्सक्राइबर है, तो मुझे अब तो डाउट होने लगा है कि लोगों की इंटेलिजेंसी क्या है। लोगों को शब्दों के साथ मजा आता है खेलने में, समझने में मजा नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करो, सुनो अगर। और जो सब्सक्राइबर है उसे ऐसा लगता है कि मैं सही बोलता हूँ कुछ भी, 10% भी, तो और पूरा सेटिस्फेक्शन से, और ये एस्ट्रोलॉजिकल लेवल, ये लेवल कहीं से भी मिलते हैं आपको, तो अगर नहीं मिलते कहीं से भी और यहाँ मिलते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना, वरना मुझे कोई एतराज़ नहीं है आपसे। मैं हमेशा प्रेम करता हूँ सबसे, मैंने कभी किसी के लिए ये नहीं है। लेकिन मुझे दुख तब होता है, दुख इस बात का कि जब आपको लेवल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब्सक्राइब ना करो कोई बात नहीं, वीडियो देख लो तो भी चलेगा, लेकिन बात वहाँ पे आती है कि शब्दों के जाल में फंस के जो चीज़ अप्लाई ही नहीं है, ये अगर हाँ हो सकता है कि अगर वो लोग सही जाते हो और आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको ज़रूर उसकी सब्सक्राइब करनी चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, वो चाहे उसकी कोई भी पद्धति हो। मेरे में अप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे में डायरेक्ट मैंने जो लेवल्स को तैयार किया है वो ही मैं सीधा एप्लीकेशन में लेता हूँ, वो इजी रहता है, वरना बीच में गड़बड़ा जाती है सब बातें। तो इस बात का ही मुझे ये दुख होता है कि अगर वो सही नहीं जाते हैं तो आप घूमते क्यों नहीं है। दूसरा, ये सब मुझे कमेंट में लिखिए मैं कितना सही हूँ। दूसरा, मुझे लोग टेलीग्राम चैनल की बात कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है,
और मैं जानता भी नहीं हूँ ज़्यादा टेलीग्राम चैनल में, मेरे पास बहुत 2-3 थी और सबके मैसेज आते थे उस पर। और वो डिफरेंट टाइप का, जब मैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग खुद करता था यानी अकाउंट मैनेजमेंट करता था, इतने सारे स्ट्रॉन्ग कानून नहीं थे, और वहाँ पे हम जब रिटर्न देते थे तब हमें टेलीग्राम चैनल ज़रूरत पड़ती थी, तो हमने करीब करीब 8-9 साल रखी। अब चलते हैं कल की ओर, 23 तारीख को। मेरे को ये बात की कमेंट जो भी सुने वो ज़रूर करना प्लीज़, ताकि मुझे पता चले। मैं तो ज़िंदगी भर ऐसा ही बनाऊंगा वीडियो। मैं ना, वो हमारे सोशल मीडिया वाला बोलता है आप बोलो ना गुरु, ना शनि, ना वो, ना ठिकाना ठिकाना, ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको जिस बात का पता नहीं है वो आपके सामने बोल के क्या करूँगा मैं। अगर आपके पास उसका नॉलेज है और मैं बोलूँगा तो मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन से नॉलेज बढ़ेगी। तो हमेशा नॉलेज वाले के साथ, जिस सब्जेक्ट का आप नॉलेज बिना गए ऐसी बात नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं। हाँ, और तीसरा पॉइंट ये याद आया कि आजकल अभी शुरू हुआ है नया, मुझे अभी फ़ोन आया था कि स्टॉक मार्केट की जो एडवाइस है, अभी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर खरीदती है, मैं खरीदती हूँ इसलिए कहता हूँ कि जैसे मुझे ऑफ़र किया कि आपको 1 मिनट का 600 रुपया चार्ज लेना है, ठीक है, तो 300 रुपया कंपनी लेगी, 300 रुपया मुझे देगी। तो ऐसी ऑनलाइन कंपनियों से सचेत रह जाना, क्योंकि जो जनरल एस्ट्रोलॉजी में है उसमें मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो आधा ही सीखे हैं, फीस आधी चुका के आधे सीख के चले गए हैं। वो लोग उसमें काम कर रहे हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, 1000 रुपया तो मिलता है, सामने वाले को जितना पता है उतना बता देते हैं, बाकी वार्ता रे वार्ता। तो ये बहुत खतरनाक हो चुका है अब मामला, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को बर्बाद करनी है तो बस यही रास्ता अब बचा है। एस्ट्रोलॉजी का सबका विश्वास उठ रहा है, इसका रीज़न भी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसने मुझसे बात की उनका सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव, जैसे मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कंपनी का करीब 15 कंपनी है इंडिया में, इसमें अहमदाबाद में 2 है। तो 13 कंपनी वाले ने तो मुझे फ़ोन किया, एक्सपर्ट एडवाइजर, वो ढिकना फलाना। तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है ऐसे कि मैं 50% उसको दे दूं। मैं 50% अपने क्लाइंट को, अगर परिस्थिति खराब है तो क्यों मैं उसको ना दूं, मैं कंपनी वाले को कोई दूं। B2B होना चाहिए, C2B नहीं। कहने का मतलब तात्पर्य यही कि आगे जाके ये मामला होने वाला है, और एक मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी होने वाला है। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में अब अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और अच्छे लोगों को ये लोग हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं मिलता कोई अच्छा तो सब कूड़ा कचरा उठा के भी हायर कर ही लेते हैं। ये इसमें मास्टर है, वो इसमें मास्टर है, ये इसमें मास्टर है, ये इसमें मास्टर है। तो कुल मिला के ऑनलाइन सर्विस में कभी मत जाना। आप मेरे पास ना हो तो कोई नहीं, लेकिन आपके जानकारी में जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जो ये विधि विधान पूजा पाठ में न घुसेड़ के आपको सच्ची सलाह दे, सही रियल स्टोन का आपको, मैं तो जेमोलॉजिस्ट हूँ, मेरा पास जेमोलॉजिस्ट है, तो इनसे आपका क्या है, प्रॉब्लम का 80% तक सॉल्यूशन निकलता है। बाकी तो सब आत्मा के लिए होता है। अगर हाँ, एक है आपकी श्रद्धा या आपका
जो विश्वास, वो शायद आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे धीरे धीरे करके। लेकिन सही जो चीज़ें हैं वो यही है कि जैसे हम पैसा देके मूर्ति खरीदते हैं और उसी मूर्ति की फिर पूजा करते हैं, और कभी कभी हमने 1000 की नोट की भी पूजा की थी। आज 1000 की नोट का क्या हाल है? भगवान है, आपके अंदर है, आत्मा में। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब मैं आपको कल का बता देता हूँ। वैसे रात को 11 बजे 11:30 बजे जब फेड की मीटिंग होने वाली है, तो उसमें कोई दम दिखता नहीं है इतना कि कुछ हो जाए। और एक बात बता दूं कि मेरे हिसाब हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल लेवल में डाउ तेजी में ही है। डाउ कहाँ से तेजी में आया है ये बता दूं मैं आपको। 32,500 से 32,500 से डाउ तेजी में है। अगर कल सिमिलर करता है उसके साथ, या फ्राइडे को करता है ये एनएससी वाले निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो कब सिमिलर करते हैं मुझे पता नहीं है। लेकिन ट्रेंड कल का मैं बता दूं, कल जो हमारे वहाँ मार्केट ओपन होगा उस टाइम तो नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। उछाल के कल गैप डाउन हो सकता है और फिर उछाल मार सकता है, लेकिन जो लेवल आज उसने मूवमेंट नहीं दी तो लेवल बहुत कम छोटे हैं, इसलिए लेवल देने में कोई फायदा नहीं है। जो फाइनल लेवल जो बनता है ना वही उसमें लगेगा कि निफ्टी 16,655 टूट जाएगी तो मंदी में चली जाएगी, और 17,420 ऊपर टूट जाएगी तो तेजी में चली जाएगी। यही लेवल आ रहे हैं, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है। मैंने बोला था आपको अगली वीडियो में चौपी हो जाएगा मार्केट, तो चौपी हो गया है और डाउ तेजी में है। और बैंक निफ्टी 40,880 के ऊपर तेजी में है। मैंने मंगलवार को बोला था कि मैं बाय करूंगा 39 के आसपास, 39,500 में निकलूंगा और मेरा 200 का स्टॉप लॉस रहेगा। मंगलवार को याद कर लीजिए। मैं किसी को ऐसे बार बार फील नहीं करवाता हूँ कि मैं महान हूँ, मैं अपना कमा लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। 40,880। गोल्ड में भी गिरावट है, लेकिन उतनी नहीं है कि 1828 टूट जाए। और कॉमेक्स में 1828 टूट जाए इतनी गिरावट नहीं है। और एमसीएक्स में 57,800 टूट जाए इतनी गिरावट नहीं है। कुल मिला के सब रेंज बाउंड है। ये जो मैंने सीलिंग दी है सभी लेवल की, वो सीलिंग को याद रखना, और याद ना रहे तो फिर से वीडियो सुन लेना। और सिल्वर में $21.25 टूटती है तो ही सेल में $23.65 टूटती है तो ही बाय में जाना, और $21.25 टूटती है तो सिल्वर सेल में जाना। सिल्वर में भी कुछ लगता नहीं है कि इसमें बीच में जाएगा। और ये सबका मैंने पहले भी की पॉइंट दिया हुआ है आपको। की पॉइंट है सिल्वर का 22.50, गोल्ड का की पॉइंट है 1887 के आसपास, $1887, और एमसीएक्स का है, रुपया के साथ कैलकुलेशन करें हम तो 59,400 के आसपास। और बैंक निफ्टी का जो की लेवल आएगा आपका 59,400
वो 39,500 के आसपास आएगा। वो मैंने पहले अगली वीडियो में बोला है, फिर भी मैं एक बार चेक करके आपको बोल देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, पहले से आखिरी तक सुनना। और डिस्क्लेमर यही है कि हम जो बोल रहे हैं आप आपकी एक्सपर्ट से सलाह लेना, साथ में आपका एस्ट्रोलॉजर हो तो उसकी भी सलाह लेना, टेक्निकल एक्सपर्ट है तो उसकी सलाह लेना। आप खुद सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एक्सपर्ट है तो कोई सवाल नहीं है। बैंक निफ्टी का 39,800 के आसपास का की लेवल है और निफ्टी का 17,000 के आसपास का मैंने आपको बोला था। अब आपको यही देखना है कि ऊपर 440 टूटता है कि नहीं। ये ट्रेड तभी डालना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कोई पोजीशन नहीं रखी है मेरी। और गोल्ड में तो मैं सालों से रखता ही हूँ, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे ऐसे मेरी चलती रहती है गोल्ड में, और वो बाइंग ही रहती है हमेशा। तो आप नीचे 16,655 टूटती है निफ्टी तो बेचना, और 38,792 नीचे बैंक निफ्टी टूटती है तो भी सेल करना। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अकेला नहीं है फैक्टर्स कि जहाँ पे आपको सोचना है। अभी वर्ल्ड में सारे इतने फैक्टर्स है कि ये कभी भी गिर सकता है और कभी भी तेजी कर सकता है। और तेजी का जोन जैसे ही आएगा मैं श्योर आपको इंडिकेट करूंगा कि यहाँ से अब मैं बाय कर रहा हूँ, यानी आपको पता चल जाएगा कि मैंने इंडिकेट कर दिया। तो आप आपके एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और जो भी ट्रेड करना है करिए। ये मैंने आज रात फेड की मीटिंग के लिए कल क्या इसका रिफ्लेक्शन आने वाला है उसका ऑलमोस्ट चितार दिया, लेकिन मुझे कोई तरफ वन वे मार्केट नहीं दिखता है। तो आप ये 2 पॉइंट ऊपर जो मैंने दिए तेजी मंदी के गोल्ड में, सिल्वर में, निफ्टी में, निफ्टी फ्यूचर में, बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और हो सकता है तो नेक्स्ट वीक से मैं भी डेली आऊँगा। लेकिन अभी मेरा कोई दिमाग का ठिकाना नहीं, मैं मूडी आदमी हूँ, इसलिए मैं आपको अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज का कमिटमेंट किया था तो मैं आ गया हूँ। और जितने लोग हो सके उसको उतने लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। सही लगे तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। वो कोई मेरी जबरदस्ती तो है ही नहीं, इसमें चलने वाली भी नहीं है, आपकी ही है। तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना। नमस्कार सभी को, शुक्रिया। ट्रेनिंग लेनी है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आएगा, वीडियो पूरी के पूरी देखना।